केंद्र सरकार ने जोन के हिसाब से नई लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट के मुताबिक देश में रेड जोन में 130 जिले शामिल हैं, ऑरेंज जोन में 284 जिले और ग्रीन जोन में 319 जिले शामिल किए गए हैं। इसमें पश्चिम बंगाल के 10 जिले हैं जो कि रेड जोन में हैं, दिल्ली के सभी 11 जिले रेड जोन में शामिल किए गए हैं, यूपी के 19 जिले रेड जोन में हैं, 36 ऑरेंज में हैं, 20 जिले ग्रीन जोन में हैं, जबकि महाराष्ट्र के 14 जिले रेड जोन में शामिल हैं। और चलिए जरा जल्दी से अपडेट ले लेते हैं तीनों स्टेट का। महाराष्ट्र से विनोद जगदाले हमारे साथ बने हुए हैं, पटना से हमारे साथ अमिताभ ओझा जुड़ रहे हैं और लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं मानस श्रीवास्तव। मानस, मैं आपके पास आ रहा हूं, जरा बताइए यूपी की जरा स्थिति, क्योंकि ये कहा जा रहा है और बीजेपी भी कह रही है कि यूपी में सबसे ज्यादा सख्ती की गई है, बहुत अच्छे तरीके से कोरोना को कंट्रोल किया जा रहा है। अब यूपी और दिल्ली की सीमा बिल्कुल पूरी तरीके से सील भी कर दी गई है। मानस, हाँ, पैच ही नहीं हो रहा है। चलिए, मानस तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अमिताभ, बिहार में अचानक से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में प्रवासी मजदूरों का आना, जिसको लेकर बिहार सरकार गाइडलाइन से पहले यह कह रही थी कि अगर इस तरीके से प्रवासी मजदूर आएंगे तो संक्रमण का खतरा ज्यादा बढ़ जाएगा, क्या बिहार सरकार टेंशन में है? जी बिल्कुल प्रत्युष, अभी पिछले 4 दिनों के अगर हम आंकड़ों को देखें तो अब तक करीब 55 ऐसे जो पॉजिटिव केस आए हैं वो प्रवासी मजदूरों के ही हैं, जो 2 अलग अलग राज्यों से आके बिहार में आए थे। उनकी जब जांच रिपोर्ट आई है तो वो पॉजिटिव निकली है। निश्चित तौर पे यही वजह है कि बिहार सरकार काफ़ी डरी हुई थी और अभी भी जो नई तब्दीली की गई है उसमें साफ तौर पर कहा गया कि जो भी बिहार में प्रवासी मजदूर आएंगे या फिर प्रवासी छात्र जो दूसरे राज्यों फंसे वो आएंगे तो 21 दिनों तक उन्हें क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, जबकि पहले यह 2 सप्ताह का था यानी 14 दिनों का था। अब उसे 21 दिन कर दिया गया है कि बिना 21 दिनों के क्वारंटाइन के वो अपने घरों को नहीं जा सकते हैं। तो लगातार ये परेशानी बढ़ती जा रही है क्योंकि आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 426 टोटल संख्या जो है 426 है, जिसमें पिछले 24 घंटे में 23 मरीज जो है पॉजिटिव निकले हैं और लगातार जो दायरा है कोरोना का वो बढ़ता जा रहा है। बिहार के 29 जिलों में यह पहुंच चुका है। आज जो केंद्र सरकार की जो लिस्ट भी जारी है उसमें पटना सहित 5 जिले जहां रेड जोन में है, वहीं 20 जिले जो हैं ऑरेंज जोन में और सिर्फ 13 जिले जो हैं वो ग्रीन जोन में हैं। तो निश्चित तौर पे सरकार की परेशानियां बढ़ती जा रही है और इस वजह से जो लगातार जो नियम है, कल ही एक और मुख्य सचिव का जो एक लेटर जारी हुआ था जिसमें कहा गया है कि अंतर जिला जो सीमा है उसे बिल्कुल ब्लॉक किया जाए, क्योंकि ऐसा देखने में आ रहा है कि लोग एक जिले से दूसरे जिले में प्रवेश कर जा रहे हैं, उसके बाद संक्रमण का खतरा फैल रहा है। तो अब एक जिले से दूसरे जिले में जाना भी कल से मना हो गया है। इस वजह से सरकार ने ये कड़े फैसले लिए हैं और जो चेकिंग की पॉलिसी है उसे भी और कड़ाई से करने का निर्देश दिया गया है। जी विनोद, महाराष्ट्र की जरा हालात बताइए, खासतौर पर मुंबई और धारावी की स्थिति। देखिए, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र ने 10,000 का आंकड़ा कल रात को ही पार कर दिया है। अब 10,498 मामले अब तक सामने आए हैं। आज शाम को 7 बजे नया आंकड़ा फिर से आएगा। सबसे ज्यादा मामले मुंबई में बढ़ रहे हैं और मुंबई में खासकर धारावी में लगातार ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। वर्ली में भी पहले मामले काफी बड़े थे 2 हफ्ते पहले, लेकिन बाद में वहां पर वर्ली पैटर्न को लागू किया गया, सख्ती से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, घरों तक राशन पहुंचाया गया, हर घर तक आरोग्य कर्मी पहुंचे, वहां पर चेकिंग की गई, सख्ती से पालन किया गया लॉकडाउन का। तो ये सारी चीजें जिससे कोरोना वहां पर अब केसेस कम मिल रहे हैं, लेकिन वर्ली में केसेस ज्यादा मिल रहे हैं और भी मुंबई के कुछ इलाके हैं जहां पर केसेस बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद जो जिला है, जो शहर है, औरंगाबाद में ज्यादा मामले हैं। पुणे में मुंबई के बाद 2 नंबर पे पुणे शहर है, उसके बाद पिंपरी चिंचवड़ है। इन्हीं इलाकों में भी मामले लगातार बढ़ रही है और ऐसा नहीं है कि वहां पर प्रशासन हाथ धरा हुआ है, लेकिन हर संभव कोशिश की जा रही है। लेकिन जहां पर घनी आबादी है, पुणे जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में, वहां पर कोरोना का संक्रमण रोकना एक अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज प्रशासन के लिए। चलिए विनोद, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ इस वक्त चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं विशाल एंग्रेस जुड़ रहे हैं। विशाल, पंजाब में अचानक से एक मुसीबत के तौर पर यह कोरोना विस्फोट इसे कह सकते हैं कि हुआ है। नांदेड़ से जो श्रद्धालु लौटे हैं
उनमें ज्यादातर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यह इस वक्त शायद पंजाब सरकार के लिए सबसे चिंता वाली बात हो गई है। बिल्कुल ही प्रत्युष चिंता वाली बात भी है और लगातार ही इनके कारण पंजाब सरकार के माथे के ऊपर भी चिंता की जो लकीरें हैं वो भी खिंचती चली जा रही हैं। और जिस तरह से कल कहा जा सकता है कि एकदम ही कोरोना का विस्फोट हुआ है पंजाब में, क्योंकि पंजाब में उतनी तादाद में जो संक्रमण था बड़ी तेजी के साथ फैल नहीं रहा था। कहीं ना कहीं लोगों को भी लग रहा था कि इसके ऊपर अंकुश लगा लिया गया है, लेकिन जिस तरह से कल 100 के पार डाटा जा पहुंचा और आज 170 के करीब जो मामले हैं वो सामने आ चुके हैं, जिसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़ी तेजी के साथ ये फैलता जा रहा है। फिलहाल पंजाब सरकार द्वारा भी अलग अलग स्थानों पर आइसोलेशन वार्ड बना दिए गए हैं और वहीं पर क्वारंटाइन सेंटर बना दिए गए हैं, जहां पर श्रद्धालुओं को रखा भी गया है और वहीं पर उनके टेस्ट करने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और चाहे वो लुधियाना हो चाहे अमृतसर हो, दोनों स्टेशनों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टेस्ट भी किए जा रहे हैं, जिनकी रिपोर्ट शाम तक आ भी जाएगी। फिलहाल जो ग्रीन जोन में थे, चाहे वो फिरोजपुर था चाहे फाजिलका था, वहां पर भी जो कोरोना संक्रमण के मरीज हैं वो सामने आना शुरू हो गए हैं, जो हजूर साहब से आए थे। इसी तरह फिरोजपुर में 11 लोग आ चुके हैं और फाजिलका में 3 लोग आ चुके हैं और लगभग पंजाब के सभी जिलों में इनके कारण कोरोना ने दस्तक दे दी है। अच्छा विशाल, ये जो भी हमने कुछ देर पहले जो बात की थी और हमने बाइट भी दिखाई थी कि अकाल तख्त कह रहे हैं कि लोगों का कहना है कि नांदेड़ में भी स्क्रीनिंग की गई थी, वहां भी जांच की गई थी, वहां तो नेगेटिव आया था। ऐसा कैसे हो गया कि जब हम पंजाब आए तो सबके रिपोर्ट पॉजिटिव आने लगे? मतलब रिपोर्ट्स को लेकर के भी कुछ सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बिल्कुल ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जिस तरह श्री अकाल तख्त साहब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने दावा किया है कि वहां पर इन लोगों के जो टेस्ट हुए हैं 3-3 बार टेस्ट हुए हैं और उसके बाद पंजाब में आकर इनको घरों में भेज दिया गया। बेशक थॉरली चेकअप नहीं हुआ, लेकिन जहां पर बुखार खांसी और जुकाम वगैरह टेस्ट किए जाने के बाद इनको घरों की ओर रवाना कर दिया गया था। और उसके बाद तरनतारन में सबसे पहले जो मरीज सामने आए थे, जो श्रद्धालु थे, 7 श्रद्धालु थे, तो उसके बाद धीरे धीरे जो संख्या थी बढ़ने लगी और सरकार की माथे के ऊपर चिंता की लकीरें भी खिंच गई और अमृतसर में तो ये 76 तक का आंकड़ा पहुंच गया। फिलहाल वहां पर 800 लोग अभी भी क्वारंटाइन किए गए हैं जिनके टेस्ट हो रहे हैं। इसी तरह अचानक से पंजाब में ये कोरोना के मामले जो बढ़े हैं, उसका बड़ा कारण इसके पीछे ये है, नांदेड़ से लौटे जो श्रद्धालु हैं उनमें से ज्यादातर कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। हमारे साथ विनोद लगातार बने हुए हैं। विनोद, देखिए पंजाब ने तो पहले से तय कर लिया था कि वो कर्फ्यू को 18 तारीख तक बढ़ाएगी 4 घंटे की ढील के साथ। क्या महाराष्ट्र सरकार में भी ऐसा सोच रही है? क्योंकि इस वक्त देश में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं, वो लगातार टॉप पर बना हुआ है। देखिए, महाराष्ट्र सरकार भी इसके बारे में जरूर सोच रही है। अब जो नया लॉकडाउन शुरू होगा, पहले तो प्रधानमंत्री इसके बारे में घोषणा करेंगे, उसके बाद उद्धव ठाकरे भी महाराष्ट्र में जो कर्फ्यू रहेगा, लॉकडाउन रहेगा, उसके बारे में और कुछ नियम, जो रेड जोन के जो 14 जिले हैं उनमें किस प्रकार से सख्ती बरती जाए, या फिर सुबह के वक्त एक तय समय तक सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के लिए ही कह सकते हैं कि सब्जी की दुकानें खुली रहे, इस प्रकार के नियम वो बनाई जा सकती है और भी कई ऐसे कड़े नियम भी वो कर सकती है। जी प्रत्युष जी, तो इस वक्त जो स्थिति है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो बिहार हो, दिल्ली हो, यहां पर मामले बढ़ रहे हैं और ये इस वक्त सबसे बड़ी चिंता की बात है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।